नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। पुनर्वसु नक्षत्र रात्रि 7:05 तक है और इसके पश्चात पुष्य नक्षत्र है। वृद्धि योग वणिजकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मिथुन राशि में दोपहर 12:21 तक रहेंगे और इसके पश्चात कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। और आज गणेश चतुर्थी व्रत भी है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो भगवान गजानन की आराधना आज अवश्य ही करे। कम से कम दर्शन तो जाकर के कर ही लीजिएगा। दिव्य महाप्रयोग आज का दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य युति बनाकर वृषभ राशि में। चंद्रमा आज मिथुन में है दोपहर 12 बजे तक। इसके पश्चात राशि परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे। केतु तुला में है। शनिदेव कुंभ में है, तो वहीं मंगल और देवगुरु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। आज चंद्रमा बुध की राशि में दोपहर तक, इसके पश्चात स्वयं की राशि में और गुरु के नक्षत्र में पूरे दिन। तो देखा जाए तो आज दैत्य गुरु का दिन और गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा बुध और स्वयं के राशि में किस तरह से आज आपको प्रभावित करने वाले हैं। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है। कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, 8 जून दिन बुधवार। मुहूर्त की यदि चर्चा करें तो उस दिन केवल एकमात्र मुहूर्त है और वो है रोग विमुक्ति स्नान का। दिन में 10:13 से 11:58 तक। शेष कोई मुहूर्त नहीं है, रिक्ता तिथि होने के कारण। प्रिय दर्शकों, बता दूं कि बुधवार के दिन रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त है। सो जिन लोगों को त्वचाजन्य रोग है वो विशेष रूप से इस समय का लाभ उठाएं और इस विमुक्ति स्नान के मुहूर्त में स्नान अवश्य ही करें। स्नान की विधि आपको मैं सदैव बताया करता हूं कि जल में नीम का पत्ता डाल करके उसको उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। चर्चा है आज दैत्य गुरु की, अर्थात शुक्र की। और कहां? तो जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में, जहां की शुक्र दिग्बली हो जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, मैं बता दूं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र का होना बड़ा ही श्रेष्ठ माना गया है। ऐसा जातक मन का बेहद गहरा, और ऐसा गहरा कि इसके मन की थाह को पा लेना आसान नहीं है। जीवन साथी के आने के बाद विशेष रूप से ये जीवन काल में उन्नति करता है, या यूं कहें कि स्त्री वर्ग से इसे विशेष लाभ मिलता है। जब भी मैं स्त्री वर्ग की बात करूं तो यह विचारणीय रहेगा कि जब हम शुक्र की चर्चा कर रहे हैं तो स्त्रियों के लिए भी स्त्री वर्ग की ही चर्चा है। वाराह मिहिर एक लाइन में कहते हैं, चतुर्थे सुखी, अर्थात शुक्र अगर चतुर्थ में है तो ऐसा जातक आजीवन सुखी होता है। माता का सुख ऐसे जातक को संपूर्ण रूप से प्राप्त होता है। हालांकि एक बात बता दूं कि ऐसे जातक की जो माता हैं उनका व्यक्तित्व तो बड़ा भव्य होता है। जातक और जातक की माता के विचार में सदैव भिन्नता दिखाई पड़ती है, ये इनके बीच मतभेद होता है, परंतु ऐसा जातक पूर्ण मातृभक्त होता है। यानी कहा जा सकता है कि वो माता को संपूर्ण रूप से अपना मानता है, हर तरह से मानता है, अपनी बातें वो माता से कहता है। ये अलग बात है कि माता से उसके विचार मैच नहीं करते। शुक्र का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में होना भी इस बात की सूचना है कि जातक को जीवन काल में वाहन का संपूर्ण सुख और भौतिक जितने भी पदार्थ हैं उन सभी चीजों का भरपूर लाभ उसको मिलेगा, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। आमतौर पर गाड़ी हर किसी की चाहत होती है, लेकिन शानदार और बेहद महंगी अच्छी गाड़ी ये शुक्र देते हैं। अब देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो एक सामान्य सी नौकरी कर रहा है, उसके जीवन में अब गाड़ी, सीधी सी बात है कि 1 करोड़ की गाड़ी तो आएगी नहीं, लेकिन उसके अपने स्तर से देखा जाए, उनके जैसे नौकरी करने वालों की स्थिति को देखा जाए तो उनसे कहीं बेहतर गाड़ी उसके पास होगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। वाहन सुख अगर बहुत बढ़िया ऐश्वर्यशाली जीवन की बात अगर करें तो यह निर्भर करता है आपके वर्तमान की परिस्थिति पर, परंतु यह योग है, शुक्र चतुर्थस्थ हैं तो अवश्य होगा। राजनीति में भी ऐसे जातक की अच्छी पकड़ और अच्छी पूछ होती है। समाज में ऐसे जातकों के सम्मान तो इनके खूब होते हैं, बल्कि बहुत से ऋषियों का मत है, जो ज्योतिष के प्रवर्तक हैं, वो कहते हैं कि कोई इनसे खार खाए बैठा हो, कोई इनका बुरा माने या भला, इनके सामने जब भी आएगा वो नतमस्तक होकर के ही आएगा। नौकर चाकर मित्र से सर्वथा ये युक्त होते हैं। जीवन के 32वें वर्ष तक ऐसे जातक को जीवन काल में संघर्ष होता है। संघर्ष का मतलब यहाँ ये है कि बहुत से वो कार्य करते हैं, ये भी कार्य कर लो, वो भी कार्य कर लो, कभी नौकरी कभी व्यापार, लगातार सब में लगे रहते हैं। लेकिन इसके पश्चात ही जाकर के इनके जीवन काल में स्थिरता आती है और फिर इनको व्यापार में अत्यधिक सफलता मिलती है। जितने भी ज्योतिष के मर्मज्ञ हैं, चाहे जीवनाथ हों, कल्याण वर्मा हों, तो वहीं वशिष्ठ हों, जयदेव हों, ढूंढीराज हों, सबने शुक्र को चतुर्थ में बेहद श्रेष्ठ फल प्रदायक कहा है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली के चतुर्थ में शुक्र हैं तो आप ये जान लीजिए और मान लीजिए कि ये अत्यंत श्रेष्ठ है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक बात और बता दूं कि चतुर्थ भाव के साथ साथ किसी और एक भाव को मैं आने वाले दिनों में चुनूंगा और उसमें सभी ग्रहों की चर्चा, जैसे चतुर्थ भाव में बाकी ग्रहों की भी चर्चा अब राशिफल में ही आपको सुनने को मिल जाएगी। राशिफल में पहली राशि मेष है और मेष राशि के जातकों के लिए आज चंद्रमा तृतीय में, इसके पश्चात चतुर्थ में होंगे और पूरे दिन गुरु के ही नक्षत्र में है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आत्मविश्वास आपका बढ़ाने वाला है। बुध के नक्षत्र, बुध की राशि और चंद्रमा स्वयं की राशि में होने के बावजूद धन की स्थिति को बेहतर बनाने का ही प्रयत्न करेंगे और समय को आपके लिए श्रेष्ठ कहा जाएगा। कोशिश आपको लगातार करते रहनी है, क्योंकि कोशिश करने से आपको भाग्य का संपूर्ण साथ भी प्राप्त हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा और ये कह सकता हूँ कि कार्य क्षेत्र में अगर किसी तनाव से युक्त थे तो तनाव से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापार में मनचाहा हालात दिखाई पड़ रहा है, बल्कि एक सलाह दूं आपको कि आज के काम को कल पर मत टालिएगा, आज के आज कर लीजिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए बढ़िया है, व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है, बल्कि किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि स्वीकारे जाने की प्रबल संभावना है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ विद्यार्थी परेशान अवश्य हो सकते हैं, तनाव अवश्य आपको होगा, मन भी कुछ विद्यार्थियों का नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप देखें तो गोचर की स्थिति बताती है कि दिन आपके पक्ष में है। आप प्रयत्न करिए, मन पढ़ाई में लगाइए, सफलता मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा, वाहन से दुर्घटना की संभावना है। और आज सभी मेष राशि के जातक गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करें, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर
आपके लिए आज काला है और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना और इसके पश्चात दोपहर के पश्चात तृतीय में गुरु के नक्षत्र में, सो मन प्रसन्न तो रहेगा परंतु स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, दिन खास है, बल्कि ये समझ लीजिए कि आपके अपने ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आज आपको आकस्मिक धन लाभ हो या आकस्मिक लाभ हो, जहां भी रहिए वहां आज आप प्रभावी बने रहेंगे। जितने भी आपके पुराने काम हैं एक के बाद एक सभी काम निपटते चले जाएंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो जो गलत हैं वो आपके साथ आज नहीं खड़े होंगे, वो दूर हो जाएंगे आपसे। यानी यूं समझ लीजिए कि आज गलत और सही का फैसला आपको नहीं करना, जो गलत है वो स्वयमेव आपसे दूर होंगे और जो सही हैं वो आपके साथ अपने आप आ जाएंगे। तो आप बस काम अपना करते चले जाइए, आपको सही और गलत बनाने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को अगर देखा जाए तो दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। व्यापार में लाभ मिलेगा। हाँ, कुछ गलत फैसले आपसे हो सकते हैं, तो जरा सावधान रहिएगा, किसी पर विश्वास मत करिएगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। निवेश इत्यादि का प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है और बस मूल मंत्र है कि जल्दबाजी में आज कोई कदम न उठाएं, विशेष करके दूसरे पर भरोसा करके। बाकी सब ठीक है, पुराने प्रेमी से मुलाकात की प्रबल संभावना बन रही है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत आज आपकी बढ़ी हुई रहेगी, लेकिन बहुत बढ़िया है दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसी कोई परेशानी तो नहीं है, कफ जन्य रोगों की संभावना है, तो जरा सावधान रहिए, अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए, ठंडे पेय पदार्थों से बचिए और चिड़ियों को, पक्षियों को आज दाना डालिए। लकी अंक 2 और लकी कलर मैजेंटा है। निवेश भी आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की भी यदि हम चर्चा करें तो दिन आपके लिए सर्वसुलभ बना हुआ है, यानी ये कहें कि आपके लिए भी दिन ठीक है। चंद्रमा पहले आपकी राशि पर और फिर इसके बाद आपकी राशि से द्वितीय होंगे, गुरु के नक्षत्र में होंगे, तो दिन ठीक है। जहां भी रहेंगे मान सम्मान में आपकी वृद्धि होती रहेगी। जहां धन लाभ के योग हैं वहीं आपके कार्य भी वक्त पर पूर्ण होते रहेंगे। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना है तो आज आप करिए, जो भी फैसला करिए अच्छे से सोच विचार करके करिए, अवश्य आपको फायदा मिलेगा। किसी भी मामले में जहां जल्दबाजी नहीं करनी, वहीं किसी और के मामले में टांग नहीं अड़ाना है। दखलंदाजी से आज आपको बचना है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है, आपकी समझदारी का जहां आपको फायदा मिलेगा वहीं जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी। व्यापारियों को आज विशेष रूप से सावधान होना होगा और व्यापार में नई संभावनाएं तलाशने का दिन अनुकूल है। दिन, इस दिन का लाभ उठाइए, धन लाभ होगा। मतभेद करने से आज आपको बचना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, आज खुद पर भी नियंत्रण रखिएगा, जैसे आपके व्यवहार से, आपकी वाणी से कोई रुष्ट न हो, कोई नाराज न हो, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, प्यार मिलेगा, उपहार मिलेगा और जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा। तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक है। हालांकि आशा से कम परिणाम मिलना थोड़ा सा आपको दुखित करेगा, पर फिर भी आप लगे रहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य रोग की संभावना है, सुखान पान पर नियंत्रण जरूरी है और आज शिव चालीसा का पाठ आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। निवेश भी आप कर सकते हैं। कर्क के जातकों के लिए दिन ठीक है, परंतु ये तब ज्यादा ठीक होगा जब आप विवाद से दूर रहें। ऐसे लोगों से दूर रहें जो केवल और केवल नकारात्मकता चारों ओर फैलाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही आपके सफलता का कारण बनने वाली है। मेहनत से जी मत चुराइएगा, मेहनत कीजिएगा। जो भी काम आप मेहनत से करेंगे उसमें अंततोगत्वा परिणाम बड़ा ही श्रेष्ठ आपको मिलेगा। समय अच्छा है, इस समय का लाभ उठाइए। जहां धन लाभ का योग बन रहा है वहीं खर्च भी आज बढ़ा चढ़ा रहेगा, लेकिन जो भी खर्च मैं देख रहा हूं वो गलत नहीं है, सब सही खर्च ही हो रहा है। यानी आप सही जगह पर ही खर्च कर रहे हैं, पर्सनल हो या प्रोफेशनल। रिश्तों को संभाल करके रखना होगा। रिश्तों में नई गर्माहट की आवश्यकता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि सबके साथ संबंध को मधुर बना करके चलिए। व्यापारियों के लिए स्थिति अपने फेवर में करने के लिए लगातार संघर्ष करते मैं आपको देख रहा हूं, लेकिन संघर्ष से स्थिति आपके पक्ष में होगी, बल्कि कहीं रुका हुआ या फंसा हुआ पैसा था वो भी आज आपको वापस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें, सोच विचार करके लें। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है, वाणी पर अपने संयम रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से परिणाम जो मिल रहा है वो श्रेष्ठ ही मिल रहा है, श्रेष्ठ परिणाम की स्थिति दिखाई पड़ रही, बल्कि कहीं ना कहीं कुछ विद्यार्थियों को आज खुशखबरी भी मिलेगी। स्वास्थ्य का आज विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, क्योंकि पुराना रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकता है।
सभी कर्क राशि के जातक आज 1 चम्मच दही खाकर के ही घर से बाहर जाएं तो आपके लिए बढ़िया होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश इत्यादि आप ना करें। सिंह के जातकों के लिए दिन ज़्यादा बढ़िया मैं देख रहा हूं। चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ और व्यय दोनों ही राशियों में जाना, गुरु के नक्षत्र में होना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कराने वाला है। सकारात्मकता आपकी बढ़ेगी। जबरदस्त लाभ की ही उम्मीद दिखाई पड़ रही है। जहां आमदनी का नया जरिया आपको मिलने वाला है, वहीं धन लाभ के योग तो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नए विचार आज आपके मन में आते ही रहेंगे और इन विचारों पर आपको काम करना होगा, फायदा मिलेगा। परिवार के मध्य सुख शांति बनी रहेगी। व्यापार हो या कार्यक्षेत्र, दिन आपके लिए पूरी तरह से खास बना रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं जिसमें धनागमन की बात आपको जानकारी में मिली है, तो विचार करिए और विचार करके निवेश करिए। दूसरों के चक्कर में आज नहीं पड़ना है। विशेष करके ऐसे लोग जो कमीशन से संबंधित काम करते हैं, ऐसे लोगों के चक्कर में आज आपको नहीं पड़ना, क्योंकि यहां पर आपको नुकसान होगा। लेकिन जो लोग कमीशन का काम करते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज पार्टनर की कोई बात आपको बुरी लगेगी, चाहे वो जीवन साथी हो, प्रेमी हो या व्यापारिक पार्टनर हो, यहां पर मामला संभाल लीजिएगा। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो कम मेहनत में ही अच्छी सफलता आपको मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरा पेट का ख्याल रखिएगा। और आज मसालेदार भोजन, बाहरी जो चीजें होती हैं, उनको खाने से आज आपको बचना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र का आज 21 बार जप करिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी है, दिन का अंत भी मैं हर तरह से आपके पक्ष में देख रहा हूं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उत्साह, वो आज आपके अंदर पूरी तरह से बना रहने वाला है। बल्कि पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी से जूझ भी रहे हैं तो उसका आप समाधान ढूंढेंगे, और ढूंढने के चलते आपको समस्या का समाधान भी मिलेगा। जरूरत पड़ने पर किसी न किसी से आपको मदद भी मिलती चली जाएगी। ऋण से मुक्ति के लिए अगर बहुत दिनों से प्रयत्नशील हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो समझ लीजिए आज का ये श्रेष्ठ दिन आपको मुक्ति का मार्ग देगा। कार्यस्थल पर भी आपका दिन अच्छा बीतने वाला है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा। जरूरत से ज़्यादा बोलना, जरूरत से ज़्यादा काम लेना आज आपके लिए अच्छा नहीं है। जीवन साथी से पूरा सहयोग मिलने वाला है। अपने मन की जो चिंता है उसे खुलकर अपने पार्टनर से, अपने जीवन साथी से आप बताइए। इससे संबंध में गहराई आएगी, मजबूती आएगी, और हो सकता है आपकी समस्या का कोई सही समाधान मिल जाए। अथवा जो आपके शुभचिंतक, माता पिता इत्यादि हैं, उनसे बातचीत करिए। विद्यार्थियों को आज मेहनत करनी होगी, सफलता मिलेगी। जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। ब्लड प्रेशर के रोगी भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। आज सभी कन्या राशि के जातक कहीं जरूरत हो जिस जगह पर औषधि की, दवा की, वहां पर दवा से अब अपने हैसियत के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार आप मदद करिए। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश इत्यादि अवश्य करिए। तुला के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक ठीक ही कहूंगा। हालांकि आपकी कुछ योजनाएं बाधित होती दिखाई पड़ रही हैं। काम तो बनेंगे सब, लेकिन थोड़ी बाधा रुकावट के साथ। धन लाभ होगा, धन लाभ के योग भी हैं, परंतु आज आपको विशेष सचेत, सतर्क और सावधान रहना है। मन की बात हर किसी से नहीं करनी। परिवार के सदस्यों, विशेष करके जो आपके शुभ चिंतक हैं, खास लोग हैं, उनसे राय मशवरा आपको करना है। हर किसी से अपने मन की बात मत करिए। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि जल्दबाजी में जल्दी ही प्रमोशन से संबंधित कोई खबर आपको मिलने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो दिन ठीक है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो जानकार की राय से ही करिएगा। कोई बड़ा फैसला आज अगर आप लेना चाहते हैं तो जानकार की राय से ही ले, यही मूल मंत्र है। व्यापार के सिलसिले में यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। और आज कार्यस्थल पर गलत टीका टिप्पणी मत करिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए, इससे मुसीबत में पड़ेंगे। प्रेमियों के लिए दिन उत्साहजनक दिखाई पड़ रहा है, बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी, किसी तीसरे के कारण मतभेद हो रहा था, तो वो दूर हो जाएगा। प्रेमी के प्रति ईमानदार बने रहिए। और विद्यार्थियों को भी अच्छी सफलता मिलने वाली है। दिन बहुत बढ़िया है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग दूर होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। आज गणेश जी की शरण में आइए। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक आपके लिए आज जो 7 है, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश जानकार की राय से करिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज दिन को सकारात्मक बनाना आवश्यक होगा। आज कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन कैसा बड़ा बदलाव? अगर आपके अंदर कोई कमी है, कोई गलती है, उसमें बदलाव करना चाह रहे हैं तो कदम उठाइए, बहुत अच्छा है।
कहीं भी किसी से भी कोई बात कहनी है तो पहले अच्छे से सोच विचार करने के बाद ही कहिए। नौकरी हो या व्यापार, हर क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन जल्दबाजी नहीं करनी, उकताना नहीं है, उबना नहीं है। पेशेंस बनाए रखिए, सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, सावधानी बनाए रखिएगा, दिक्कत नहीं आएगी। विचार करके कदम उठाइएगा, दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापार से लाभ मिलने वाला है। दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपके लिए। बिन मांगे किसी को सलाह आपको नहीं देनी है, जब तक सामने वाला आपसे पूछे नहीं कोई सलाह मत दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को आपके लिए मैं बढ़िया कहूँगा। प्रेमी के साथ सहयोग बनाइए, प्रेमी से आज विशेष रूप से आपको लाभ होने वाला है। प्रेमी की ओर से कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, स्वास्थ्य में कफ जन रोग का आपको पहले से ही तकलीफ आपको है तो इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए दिन ठीक है। दिन का पूर्वार्ध उत्तरार्ध में थोड़ा स्वास्थ्य से संबंधित चिंता हो सकती है, विशेषकर कफ जन रोग। बाकी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन बढ़िया है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। आज चिंता किसी बात को लेकर के बहुत दिनों से थी तो समझ लीजिए वो चिंता दूर होगी। समय के साथ आप आगे बढ़ते चले जाइए, आत्मविश्वास बनाए रखिए। समझ लीजिए कि भाग्य आपके साथ है। कोई बहुत दिनों से चली आ रही चिंता, परेशानी या कोई ऐसा पेचीदा मामला जिससे निकलने का आपको मार्ग नहीं सूझ रहा था, समझ लीजिए आज उससे बाहर निकलने का मार्ग आपको सूझेगा भी, मिलेगा भी। कार्यस्थल पर आज विपरीत की ओर से विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारी वर्ग की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए विशेष फायदा देने वाला है। व्यापार में धन लाभ की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है और वहीं परिवार के सदस्यों के साथ बहस इत्यादि करने से आपको दूर रहना चाहिए। जितना हो सके सबके साथ संबंध मधुर बनाइए। प्रेमियों के लिए अच्छा दिन दिखाई पड़ रहा है, बल्कि विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन यादगार है। खुशी मिलेगी आपको। विद्यार्थी वर्ग को अच्छी सफलता मिलती दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में मामूली गिरावट आएगी। आज आप और अपने जीवन साथी के हाथों गाय को रोटी दिलवाइए। लकी अंक 8 और लकी कलर पीला है। निवेश भी कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो आज मन सक्रिय रहेगा आपका। यूं समझ लिए कि धन लाभ के लिए ही पूरे दिन आज आप प्रयत्न करते रहेंगे। मन की बात हर किसी से मत कहिएगा, बहुत जरूरी हो तो जीवन साथी को बता सकते हैं। धन संबंधी कोई काम हो रहा है तो जब तक काम बन न जाए उसका जिक्र किसी से मत करिए। कोई बड़ा अवसर आपके हाथ आने वाला है, इस अवसर का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। योजना बना करके काम करिए, विचार करके काम करिए, विशेष फायदा मिलेगा। किसी भी तरह के निवेश से पहले आज आपको सलाह मशवरा किसी जानकार से कर लेनी चाहिए, तब निवेश करिए, लाभ होगा। धन उधार मत दीजिएगा। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा बदलाव लव लाइफ में आने वाला है और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कुछ नया और कुछ बड़ा सीखने को आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव और सिर दर्द की मामूली स्थिति दिखाई पड़ रही है। इससे बचाव का मैं रास्ता बताता हूं। सभी मकर राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, इससे लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ अपने जुबान पर भी केसर का तिलक लगाएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश कर सकते हैं जानकार की राय से। और यही कुंभ के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, हर तरह से बढ़िया। आगे बढ़ते चले जाइए। आज अपनों का साथ आपको मिलता रहेगा। दिन बढ़िया है, भाग्य साथ है, सो लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग आज आपको प्राप्त होने वाला है। जो भी काम आप करिए उसमें थोड़ा समय दीजिए, कार्य की गहराई में जाइए, उसको समझिए और फिर आप पूरे मनोयोग के साथ काम करिए, सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी जो आपके साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। बस योजनाबद्ध ढंग से काम करिए। दिन बहुत महत्वपूर्ण है। कोई महत्वपूर्ण कार्य हो रहा हो तो उसमें भी आपकी सक्रिय भूमिका रहने वाली है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी भी तरह का निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। झूठ बोलना, झूठा वादा, झूठी तारीफ, इन सब चीज़ों से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। और वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिल जाएगी। और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस ठंडे पेय पदार्थों से आज आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, बचना होगा। तब जाकर के परेशानी आ सकती है अगर सावधानी आप न रखें। जरूरतमंद की मदद करिए, जरूरतमंद को भोजन कराइए। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है।
जैसा मैंने कहा निवेश आप करें। और यही अगर हम मीन की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी लगभग बहुत अच्छी बनी हुई है। आज पूरा दिन आप खुश रहने वाले हैं, खुश मिजाज रहने वाले हैं, दूसरों की मदद करते बीतेगा दिन, या यूं समझ लीजिए कि सबके साथ सहयोगात्मक रवैया, सभी आज आपसे प्रसन्न रहने वाले हैं। जो भी आपके महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आज बनते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारी आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, तो वहीं परिवार का भी खूब सहयोग आपको प्राप्त होगा। मित्र की सहायता मिलेगी, मित्र की सहायता से काम बनेगा। तो वहीं कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई बहुत बड़ा काम, बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगने वाला है। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में जो लोग हैं उनको पदोन्नति का इशारा, शेयर मार्केट में फायदा, और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना होगा, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करिए। लव लाइफ के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा आपके लिए, और लव लाइफ के मामले में तो दिन है ही बहुत बढ़िया, खुशनुमा बना रहने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं को जरा समझते रहिएगा, उनका सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूँ तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत जितना अधिक से अधिक करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे उनको सिरदर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज अपने इष्ट देवता के मंदिर में जाकर के आप दर्शन कर लें तो बड़ा लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।